सन 1485 की बात है। उत्तर भारत के एक समृद्ध व्यापारिक नगर चंदेरी की गलियों में सुबह की हलचल शुरू हो चुकी थी। इन्हीं गलियों के बीच एक बहुत बड़े मसाले के व्यापारी लाला धनीराम का घर था। लाला जी के पास धन की कोई कमी नहीं थी, बस एक ही समस्या थी, उनका 20 वर्षीय पुत्र माधव। माधव न तो मूर्ख था और न ही आलसी, बस उसका दिमाग किसी और ही दुनिया में रहता था। जब लाला जी उससे जीरे और धनिये का हिसाब लगाने को कहते तो माधव आसमान की ओर देखकर सोचता, जीरा तो सिर्फ एक मसाला है, पर मैं कौन हूँ? क्या मैं भी इस ब्रह्मांड के दाल तड़के का एक मामूली जीरा हूँ? एक दिन लाला जी ने झुंझलाते हुए कहा, अरे ओ दार्शनिक, वो सौंफ की बोरी उठा और अंदर रख। माधव ने बोरी को एकटक देखा और बोला, पिताजी, ये बोरी तो अपनी जगह पर स्थिर है, क्या हमें इसे इसके स्थान से हटाकर इसके कर्मों में बाधा डालनी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, ये बोरी वास्तव में है क्या, और मैं कौन हूँ जो इस बोरी को उठाएगा? इतना सुनते ही लाला जी की दाईं पैर की खड़ाऊं हवा में एक अद्भुत गोलाई वाली गति बनाती हुई सीधे माधव के मस्तक पर आ लगी। माधव को उसी क्षण थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हुआ कि पिताजी के सामने चुप रहना ही सर्वोत्तम मोक्ष है। लेकिन माधव के भीतर की जिज्ञासा शांत नहीं हुई थी। उसके मन में 24 घंटे एक ही प्रश्न गूंजता रहता था, मैं कौन हूँ? उसने नगर के सबसे बड़े पंडित जी से यह सवाल पूछने का निर्णय लिया। पंडित जी बरगद के पेड़ के नीचे बैठे अपने विशाल पेट पर हाथ फेरते हुए लड्डू खा रहे थे। माधव उनके पास गया और हाथ जोड़कर बोला, प्रणाम गुरुदेव, मेरा मन बहुत अशांत है, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, मैं कौन हूँ? पंडित जी ने लड्डू का एक बड़ा निवाला निगला और माधव की ओर गहरी नजरों से देखा। उन्होंने अपना अंगवस्त्र ठीक किया और बोले, तुम लाला धनीराम के बिगड़ेल बेटे हो, जिसने पिछले हफ्ते मेरे आश्रम की गाय को हरी घास की जगह पिताजी के बही खाते खिला दिए थे। और अगर तुमने मेरे लड्डू को हाथ लगाया तो तुम अभी के अभी इतिहास का हिस्सा बन जाओगे। माधव निराश हो गया। उसे समझ आ गया था कि इस नगर में उसे उसके परम प्रश्न का उत्तर नहीं मिलने वाला। उसने रात के अंधेरे में घर छोड़ने का फैसला किया। उसने अपने थैले में 2 जोड़ी कपड़े, 4 रोटियां और पिताजी के द्वारा फेंकी गई वही एक खड़ाऊं रख ली, स्मृति के तौर पर नहीं बल्कि आत्मरक्षा के लिए। आधी रात को वह नगर की सीमा पार करके घने जंगल की ओर बढ़ चला। चलते चलते उसे दूर एक गुफा से धुएं की लकीर उठती दिखी। उत्सुकतावश वह वहां पहुंचा। गुफा के भीतर एक साधु बाबा एक पेड़ की शाखा से उल्टे लटके हुए थे। माधव की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, यही वो सिद्ध पुरुष हैं जो मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे। माधव ने उत्साहित होकर आवाज लगाई, हे महात्मन, मुझे अपने चरणों में शरण दीजिए, मैं ये जानने आया हूँ कि मैं कौन हूँ। साधु बाबा ने धीरे से अपनी एक आंख खोली और उल्टे लटके हुए ही कराहते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे सवालों का जवाब तो मैं दे दूंगा, लेकिन पहले मुझे सीधे खड़े होने में मदद करो। पिछले 3 दिनों से मेरी कमर अकड़ गई है और मुझे तो ये भी याद नहीं कि मैं यहाँ उल्टा लटका ही क्यों था। माधव ने किसी तरह बाबा की रस्सियां खोली और उन्हें नीचे उतारा। बाबा जमीन पर धड़ाम से गिरे। उन्होंने राहत की सांस ली, अपनी जटाएं झटकी और माधव की ओर देखते हुए कहा। बाबा ने राहत की सांस ली, अपनी जटाएं झटकी और माधव की ओर देखते हुए बोले, बेटा, तुमने बहुत ही भयंकर प्रश्न पूछ लिया है। यही प्रश्न मैंने 10 साल पहले अपने गुरुजी से पूछा था। उन्होंने मुझे इस पेड़ पर उल्टा लटका दिया और कहा कि जब सारा खून दिमाग में जाएगा तब ज्ञान की प्राप्ति होगी। पर मुझे ज्ञान तो नहीं मिला, चक्कर जरूर आ गए। माधव ने अचरज से पूछा, तो क्या बाबा, आपको अभी तक पता नहीं चला कि आप कौन हैं? बाबा बोले, देख बेटा, मुझे इतना तो पता चल गया है कि मैं बहुत भूखा हूँ। क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? ज्ञान की बातें खाली पेट हजम नहीं होती। माधव ने अपने थैले से 4 रोटियां निकाली। बाबा ने चील की तरह झपट्टा मारा और रोटियां छीन लीं। पलक झपकते ही वे 4 रोटियां बिना चबाए निगल गए। फिर एक विशाल डकार लेते हुए बोले, अद्भुत, यही तो जीवन का परम सत्य है। जब पेट भरता है तो आत्मा खुद ब खुद परमात्मा से जुड़ जाती है। चलो, अब तुम्हारे प्रश्न पर आते हैं। तुम जानना चाहते हो कि तुम कौन हो? माधव ने पूरी श्रद्धा से सिर हिलाया। बाबा ने अचानक गंभीर मुद्रा बनाई और एक सूखी टहनी उठाकर जमीन पर कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं खींची। फिर रहस्यमयी आवाज में बोले, देखो वत्स, मनुष्य का अहंकार एक गधे के समान है। वह बिना सोचे समझे बस व्यर्थ का बोझ ढोता रहता है। अगर तुम्हें जानना है कि तुम वास्तव में कौन हो तो तुम्हें पहले अपने भीतर के गधे को नष्ट करना होगा। माधव ये दार्शनिक बात सुनकर गदगद हो गया।
उसने पूछा, लेकिन बाबा, मैं अपने भीतर के गधे को कैसे नष्ट करूं? बाबा ने अपनी लंबी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, भीतर के गधे को हराने से पहले बाहर के गधे से क्षमा मांगनी पड़ेगी, ताकि तुम्हारा अहंकार चूर चूर हो सके। जाओ, इस पहाड़ी के उस पार एक धोबी का गधा चर रहा होगा। उसके पास जाओ, उसके चरण स्पर्श करो और कहो कि हे श्रेष्ठ प्राणी, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे क्षमा करें। जब तक वह गधा तुम्हें क्षमा का संकेत न दे, वापस मत आना। माधव को यह उपाय बहुत अजीब लगा, लेकिन ज्ञान प्राप्ति की प्यास में वह कुछ भी करने को तैयार था। वह तुरंत पहाड़ी की ओर दौड़ पड़ा। कुछ दूर जाने पर उसे सचमुच एक गधा मजे से घास चरता हुआ मिला। माधव दबे पांव उसके पास गया, हाथ जोड़े और पूरी विनम्रता से झुककर गधे के पिछले पैरों की ओर बढ़ा। उसने आंखें बंद की और गदगद स्वर में बोला, हे श्रेष्ठ प्राणी, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे मेरे अहंकार से मुक्त करें और क्षमा। माधव अभी अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया था कि गधे को लगा कि कोई जंगली मक्खी उसे परेशान कर रही है। उसने बिना कोई विचार किए पूरी ताकत से अपनी पिछली दोनों लातें हवा में उछाल दी। सटाक, माधव हवा में उड़ता हुआ सीधा 10 कदम दूर एक कीचड़ भरे गड्ढे में जा गिरा। उसके चारों ओर तारे नाचने लगे और चेहरे पर कीचड़ का लेप लग गया। पिताजी की खड़ाऊं वाली चोट अब गधे की लात के सामने बहुत छोटी लग रही थी। तभी झाड़ियों के पीछे से बाबा हंसते हुए बाहर निकले। उन्होंने कीचड़ में सने माधव को देखा और कहा। बाबा ने अपना पेट पकड़कर हंसते हुए कहा, बधाई हो वत्स, गधे ने तुम्हें मोक्ष की पहली सीढ़ी पर चढ़ा दिया है। माधव ने मुंह से कीचड़ थूकते हुए और अपनी कराहती हुई कमर सहलाते हुए कहा, बाबा, मेरा अहंकार नष्ट हुआ या नहीं इसका तो पता नहीं, लेकिन मेरी पसलियां जरूर नष्ट होने के कगार पर हैं। ये कैसा विचित्र ज्ञान था। बाबा का चेहरा अचानक अत्यंत गंभीर हो गया। उन्होंने पास के झरने से पानी का एक चुल्लू भरकर माधव के चेहरे पर फेंका और बोले, यही तो तुम्हारा पहला पाठ है मूर्ख। तुमने अपनी बुद्धि का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया और आंखें बंद करके एक गधे के पिछले हिस्से के पास जाकर खड़े हो गए। जो मनुष्य अपने भले और बुरे का निर्णय स्वयं अपनी बुद्धि से नहीं ले सकता, वह ये कैसे जानेगा कि वह कौन है। किसी के भी कहने पर बिना सोचे समझे चलना सबसे बड़ा अज्ञान है। मैं कौन हूँ, ये जानने से पहले ये जानना अति आवश्यक है कि गधे के पीछे नहीं खड़ा होना चाहिए। माधव को बाबा की बात तीर की तरह चुभी। उसे समझ आ गया कि बाबा ने उसे जानबूझकर यह मूर्खतापूर्ण कार्य करवाया था ताकि वह अपनी स्वयं की मूर्खता को पहचान सके। उसे लगा कि वह अब सत्य के बहुत करीब पहुंच गया है। तभी अचानक चारों ओर घोड़ों के टापों की भयंकर आवाज गूंजी। पलक झपकते ही चंदेरी राज्य के 20-25 सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। सैनिकों के सेनापति ने अपनी नंगी तलवार निकाली और माधव की गर्दन पर टिका दी। सेनापति ने गरजते हुए कहा, आखिरकार तुम पकड़े ही गए। महाराज का शाही खजाना लूटने वाले कुख्यात डाकू भैरव सिंह, अपने चेहरे पर इस कीचड़ का लेप लगाकर तुम मुझसे नहीं छुप सकते। तुम्हारी कदकाठी देखकर ही मुझे समझ आ गया कि तुम कौन हो। माधव बुरी तरह घबरा गया। जीवन भर वह बस यही जानने के लिए भटक रहा था कि वह कौन है, और आज जब एक व्यक्ति ने स्वयं आकर उसे बताया कि वह कौन है, तो वह मृत्युदंड का संदेश लेकर आया था। माधव हकलाते हुए हाथ जोड़कर बोला, श्रीमान, आप भारी भूल कर रहे हैं। मैं डाकू भैरव नहीं हूँ। मैं तो व्यापारी लाला धनीराम का सीधा साधा पुत्र माधव हूँ, जो केवल सत्य की खोज में निकला है। सेनापति ने जोर से अट्टहास करते हुए कहा, सत्य की खोज? चलो, तुम्हें महाराज के न्यायालय ले चलते हैं। वहां हमारा शाही जल्लाद तुम्हें जीवन के अंतिम सत्य के साक्षात दर्शन कराएगा। सैनिकों ने माधव के हाथ पीछे मोटी रस्सियों से बांध दिए। माधव ने घबराकर सहायता के लिए बाबा की ओर देखा, लेकिन उसने पाया कि वहां कोई बाबा नहीं था। बाबा पहले ही झाड़ियों के रास्ते भाग चुके थे और पेड़ की डाल पर केवल उनका खाली कमंडल हवा में झूल रहा था। सैनिक माधव को घसीटते हुए नगर की ओर ले चले और माधव सोच रहा था कि सैनिक माधव को घसीटते हुए सीधे महाराज वीरभद्र सिंह के भव्य राज दरबार में ले गए। दरबार खचाखच भरा था। महाराज अपने ऊंचे स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थे और उनकी मूंछें क्रोध से फड़फड़ा रही थीं। सेनापति ने माधव को महाराज के सामने धकेलते हुए कहा, महाराज की जय हो। ये रहा कुख्यात डाकू भैरव सिंह। हमने इसे साधु के वेश में छुपने का प्रयास करते हुए पकड़ लिया। महाराज ने माधव को घूरते हुए देखा और कड़कती आवाज में पूछा, तो तुम ही हो वह डाकू जिसने मेरे राज्य की नाक में दम कर रखा है? मृत्युदंड देने से पहले मैं स्वयं तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूँ। बताओ, तुम कौन हो?
माधव ने गहरी सांस ली। जीवन भर का उसका परम प्रश्न आज राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ने उससे पूछ लिया था। माधव ने दार्शनिक भाव से अपनी आंखें बंद की और बोला, महाराज, यही तो विडंबना है। पिताजी कहते हैं मैं निकम्मा हूँ, पंडित जी कहते हैं मैं गाय का शत्रु हूँ, साधु बाबा कहते हैं मैं मूर्ख हूँ, गधा सोचता है मैं कोई बिनबिनाती मक्खी हूँ, और अब आपका सेनापति कहता है कि मैं डाकू भैरव सिंह हूँ। महाराज, आप ही कृपा करके मुझे बता दीजिए कि मैं आखिर हूँ कौन। दरबार में सन्नाटा छा गया। महाराज हक्के बक्के रह गए। उन्होंने अपने महामंत्री की ओर देखा। महामंत्री ने कानाफूसी करते हुए कहा, महाराज, लगता है ये डाकू लूटपाट के साथ साथ उच्च कोटि का दार्शनिक भी है, या फिर यह अपनी जान बचाने के लिए पागलपन का नाटक कर रहा है। महाराज ने सिर हिलाया और कहा, इसकी असलियत अभी सामने आ जाएगी। उस व्यापारी को बुलाया जाए जिसकी तिजोरी कल रात इस डाकू ने लूटी थी। तभी दरबार के द्वार खुले और हाहाकार करते हुए एक सेठ ने प्रवेश किया। वह सेठ कोई और नहीं बल्कि माधव के पिता लाला धनीराम ही थे। लाला जी रोते हुए कह रहे थे, लुट गया महाराज, बर्बाद हो गया। उस पापी डाकू ने मेरी सौंफ और जीरे की सारी बोरियां चुरा लीं। जैसे ही लाला जी की नजर जंजीरों में बंधे और कीचड़ में सने माधव पर पड़ी, उनके रोने की आवाज अचानक बंद हो गई। उन्होंने अपनी आंखें मली। माधव भी अपने पिताजी को देखकर एक पल के लिए खुश हुआ, फिर उसे याद आया कि पिताजी का क्रोध गधे की लात से भी अधिक भयंकर होता है। लाला जी ने धीरे से अपनी बाईं पैर की खड़ाऊं निकाली और भरी सभा में माधव की ओर दौड़ पड़े। अरे ओ मूर्ख शिरोमणि, लाला जी चिल्लाए, तू कल रात घर से भागा और डाकू बन गया, और डाका भी डाला तो अपने ही बाप की दुकान पर। अरे अक्ल के अंधे, चाबियां तो मैंने तुझे ही दी थी, फिर दुकान का ताला तोड़ने की क्या आवश्यकता थी। दरबार में ठहाके गूंज उठे। स्वयं महाराज भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उन्होंने सेनापति को डांटते हुए कहा, मूर्ख सेनापति, ये डाकू नहीं, एक महामूर्ख बालक है, इसे मुक्त करो। माधव की जंजीरें खोल दी गईं। वह मौत के मुंह से तो बच गया था, लेकिन उसका प्रश्न अभी भी वहीं का वहीं था। दरबार से बाहर निकलते हुए माधव ने लाला जी से पूछा, पिताजी, आज मैंने एक बड़ी सीख ली। हम वह नहीं होते जो दूसरे हमारे ऊपर थोपते हैं। सेनापति ने मुझे डाकू कहा, पर मैं डाकू नहीं था। जब हमारी पहचान दूसरों के विचारों पर निर्भर नहीं है, तो फिर हमारा असली सत्य क्या है। लाला जी ने चलते चलते रुककर उसकी ओर देखा और पहली बार उनके चेहरे पर क्रोध की जगह एक शांत मुस्कान थी। उन्होंने एक ऐसा रहस्य खोला जिसने माधव के जीवन की दिशा ही बदल दी। लाला जी ने माधव के कंधे पर हाथ रखा और बड़े ही कोमल स्वर में कहा, बेटा, मैं कौन हूँ का उत्तर न तो तुम्हें मेरे बही खाते में मिलेगा, न पंडित के लड्डुओं में, और न ही जंगल में लटके किसी साधु के पास। तुम खुद को बाहर ढूंढ रहे हो, जबकि तुम वह हो जो तुम्हारे अपने कर्मों से बनता है। लाला जी ने आगे कहा, जब तुम बिना सोचे समझे गधे के पीछे गए तो तुम एक मूर्ख थे। जब तुमने डटकर राजा के सामने सत्य कहा तो तुम एक निडर युवक थे। तुम कोई एक निश्चित वस्तु नहीं हो माधव, तुम तो एक गीली मिट्टी की तरह हो जिसे तुम्हारा हर कर्म एक नया आकार देता है। तुम वही हो जो तुम आज इस क्षण में करना चुनते हो। माधव को लगा जैसे उसके मस्तिष्क में एक तेज प्रकाश फैल गया हो। वह समझ गया कि मैं कौन हूँ यह कोई पहेली नहीं जिसे सुलझाना है, बल्कि यह एक कोरा पन्ना है जिसे रोज अपने अच्छे कर्मों से लिखना है। उसे अपनी पहचान ढूंढनी नहीं थी, बल्कि अपने कर्मों से अपनी पहचान बनानी थी। उस दिन के बाद माधव बदल गया। उसने बेकार के प्रश्न छोड़कर अपने काम पर ध्यान देना शुरू किया। अपनी कुशाग्र बुद्धि से उसने पिताजी के व्यापार को नए नगरों तक फैलाया। कुछ ही वर्षों में माधव नगर का सबसे चतुर और परोपकारी व्यापारी बन गया। अब अगर कोई उससे पूछता कि वह कौन है, तो वह मुस्कुरा कर कहता, मैं वह हूँ जो मैं आज के दिन अपने कर्मों द्वारा बनूंगा।